दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स की एक बहुत ही शानदार सी वीडियो वापस से लेकर हाजिर हुई हूँ आज आप सभी के लिए। टिप्स बहुत ही छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े ही कमाल के हैं। इनसे आपके बहुत सारे सामान और पैसों की बचत होने वाली है। चलिए देखते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की सबसे पहली टिप है वो किचन टॉवल के जो रोल होते हैं उनको लेकर है। जब हम इनको ऐसे ही फोल्डर में लटकाते हैं और ऐसे लगता है कि काफी दिनों तक यूज नहीं कर रहे हैं, तो इनके रोल खोलकर इधर उधर बिखरते रहते हैं या फिर बच्चे इन्हें हाथ लगाते रहते हैं। तो इसके लिए रोल को एक साइड से तिकोने में इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद से चलते हैं अपने पानी के टैप के पास। जी हाँ, तो हमारे जो किचन सिंक होते हैं वहां पर पानी के टैप को एक बार खोलिए और तुरंत इसे बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, टैप नीचे से हल्का सा गीला होगा। इस गीली टैप पर अपने रोल को रखकर हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अब हमारा ये जो रोल है ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो चुका है, देखने में भी अच्छा लगता है। साथ ही हम इसे जब किचन में रखते हैं, इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, तो भी हमारा रोल खुलकर अलग नहीं होता है। इससे क्या होता है, रोल की बर्बादी नहीं होती है, रोल इस तरह से स्टिक होकर पड़े होते हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरह के थैलों को लेकर। हमारे घर में इस तरह से कपड़े के थैले आजकल खूब होने लगे हैं। कभी कोई शॉप वाले देते हैं, कभी हम सब्जियां लेने जाते हैं। इनको अगर हम ढंग से फोल्ड करके ना रखें तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते हैं। तो इन थैलों को कैसे एकदम छोटी सी आसान सी टिप के साथ एकदम छोटा सा पॉकेट नुमा बनाकर हम अपने स्पेस की सेविंग कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो में देखिए कि मैं किस तरीके से थैले को फोल्ड कर रही हूँ। थैलों को अगर हम फोल्ड कर करके रखेंगे तो थोड़ी सी ही जगह में हम आराम से 10 से 15 थैलों को फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरह से थैलों को पॉकेट की शेप देंगे, दोनों साइड से फोल्ड करते हुए लाइए और बीच से जो पतली वाली फोल्ड है उसमें उठाते हुए दोनों पार्ट को आपस में टक कर देंगे। तो हमारे ये थैले का छोटा सा पॉकेट बनकर तैयार है। इसे आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। अब ये जो कपड़े के छोटे छोटे और भी हमारे पास थैले होते हैं जो हमें मोस्टली कपड़े की दुकानों से मिलते हैं, इनको भी इसी तरह से अगर हम छोटे पॉकेट में फोल्ड करके रखें तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, साथ ही ये स्पेस सेविंग का भी काम करते हैं। इस तरह से छोटे फोल्ड करके हम इन्हें मार्केट में भी अपने साथ इजीली अपने पर्स में कैरी करके ले सकते हैं। तो जब भी आपको सफर पे जाना हो, इस तरह से चीज़ों को कैरी करना हो, तो छोटे से पॉकेट में बनाकर फिर आप इनको बहुत इजीली कैरी भी कर सकते हैं या फिर घर में भी कहीं पर भी किसी भी कवर्ड वगैरह में रख दीजिए। आपके बहुत सारे स्पेस की बचत होगी। नेक्स्ट टिप है हमारे इस तरह के मेकअप वाले ब्रशेस को लेकर। मेकअप तो हम सब करते हैं लेकिन इन ब्रश को क्लीन कैसे करते हैं ये आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा भी मेकअप वाला ब्रश है और आप देख रहे हैं इसकी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा खराब। हम जब फाउंडेशन वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो ब्रश जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसके लिए आप किसी कटोरी में थोड़ा सा डिश वॉश जेल ले लीजिए, बहुत ही थोड़ा सा चाहिए, हाफ एकदम छोटा सा चम्मच। और उसके बाद से यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इस डिश वॉश जेल में ब्रश को अच्छे से डालकर घुमा दीजिए। लगातार घुमाते घुमाते आपको इसे तब तक घुमाना है जब तक कि आपके डिश वॉश जेल में जो ब्रश में फंसा हुआ फाउंडेशन है या फिर जो भी कंसीलर वगैरह है उनका कलर निकल कर ना आने लगे। इस तरीके से जैसे ही हम 1 से 1.5 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे इनमें से कलर निकल कर हमारी जो बोल है उसमें आने लगा है। जब कलर अच्छे से निकल जाए तब इसके बाद से पानी से भरा हुआ एक बर्तन लीजिए, इसमें अपने ब्रश को डिप करके अच्छे से जो इसका डिटर्जेंट है वो क्लीन कर लीजिए। और ये प्रोसेस आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी कितना ज़्यादा गंदा हो गया है और वापस से एक और क्लियर पानी से जब हम ब्रश को क्लीन कर देते हैं तो हमारा ब्रश बिल्कुल नए जैसा हो जाता है, बहुत ही अच्छे से काम करने लगता है। ब्रश को आप खुली हवा में रखकर सुखा लीजिए और बस इसके बाद से ब्रश हमारा बिल्कुल नए तरीके से काम करेगा। तो पुराने ब्रश को फेंकने से पहले एक बार इस छोटी सी टिप को ट्राई जरूर कर लीजिएगा और तभी अपने ब्रश को हटाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मोबाइल को लेकर। मोबाइल जब हम लोग किचन में कभी कोई रेसिपी वगैरह देखते हैं, कुछ भी देखते हैं किचन में काम करते करते, तो आपने देखा है मोबाइल कहीं पर भी खड़ा नहीं होता। इसे खड़ा करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जब भी मैं इसे अपने किचन स्लैब पर रखने की कोशिश करती हूँ तो मोबाइल तो लुढ़कता ही है। अब मोबाइल ना लुढ़के के इसके लिए छोटा सा उपाय है कि आप ले लीजिए छोटा सा रबड़ बैंड। ये जो मिठाई के डिब्बों में रबड़ बैंड आते हैं ये वही है। रबड़ बैंड रखकर स्लैब पर, उसके बाद इसके ऊपर मोबाइल रखिए। अब आप मोबाइल को रखने के बाद देखेंगे कि मोबाइल बिल्कुल भी सरकता नहीं है, इजीली इस तरह से खड़ा हो जाता है। अब मोबाइल को आप जितना चाहे स्वाइप करिए, जितना चाहे मोबाइल चलाइए और स्क्रीन को ऑन करके रखिए, मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों केलों को लेकर। केलों को फ्रेश रखने के लिए लोग वैसे तो फॉइल पेपर लगाते हैं, पॉलिथीन बांधते हैं, पर एक और छोटी सी टिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आप केलों को काफ़ी दिनों तक खराब होने से बचा सकते हैं। इसके लिए जब भी आप मार्केट से केले लाइए तो एक एक केले को अलग कर लीजिए और उसके डंठल वाले पार्ट को बिल्कुल भी अलग मत करिए और केले को डंठल वाले पार्ट के साथ ही पानी में डिप करके रख दीजिए। इस तरीके से केला जो है कई दिनों तक फ्रेश होता है, मतलब कम से कम 5 से 6 दिन या 1 हफ्ते तक भी हमारा केला फ्रेश रहता है। जब आपको इसको खाना हो तो पानी से निकाल कर आप इस केले को
आराम से इस्तेमाल कर लीजिए। और जब तक आपको इस्तेमाल नहीं करना है तब तक आप इसे इस तरीके से पानी में डिप करके ही रखिए। नेक्स्ट टिप है रेजर को लेकर। रेजर के हमारे पास इस तरह के जो लीड होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अब रेजर जो है कभी पर्स में रखना है, कभी कहीं रखना है, इसको हम कवर करके कैसे रखें। अगर आपको कहीं से ऐसी जगह रखना है जहाँ बच्चों के हाथ वगैरह ना लगे तो थोड़ी सी समस्या होती है। तो जब भी रेजर का ढक्कन आपका गुम जाए तो आप इस तरह से घर में जो स्ट्रॉ होती है वो तो होती ही होती है, तो स्ट्रॉ को आपको रेजर के बराबर साइज से मेजर करना है और उसके बाद से जो है बस यहाँ पर सीजर से रेजर जो हमारा स्ट्रॉ है उसको उतना पार्ट कट कर लीजिए। कट करने के बाद बीच से भी इस तरीके से कट लगा लीजिए लंबे में, और बस हमारे ये रेजर का ढक्कन बनकर तैयार हो जाएगा। इसको लगाना कैसे है ये भी देख लेते हैं। बस इसको हल्का सा खोलिए और रेजर के ऊपर फिट कर दीजिए। फिट करते ही ये ढक्कन बनकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। इसके बाद से आप इसे पर्स में रख सकते हैं, कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं। रेजर का ढक्कन बहुत ही अच्छे से इस पर फिट हो गया है। अब आप जैसे चाहें रेजर को इस्तेमाल में ला सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों मच्छर वाली बत्ती को लेकर। कभी कभी घर में मच्छर की बत्ती खत्म हो जाती है और उसी टाइम पर घर में मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इसके लिए, और हीट क्या होता है, थोड़ी देर डालने के बाद आधे घंटे में ही उड़ जाता है, काफ़ी महंगा भी होता है। तो इसके लिए आप ले लीजिए अगरबत्ती और अगरबत्ती के ऊपर थोड़ा सा हीट स्प्रे छिड़क दीजिए। जो हमारे मच्छर वाले हीट स्प्रे होते हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अगरबत्ती के ऊपर इनको छिड़कने के बाद अब हम जब अगरबत्ती को जलाते हैं यानी कि बर्न करते हैं तो आप देखेंगे एक तो अगरबत्ती काफ़ी लंबे टाइम तक जलती है और उसके बाद इसी अगरबत्ती से मच्छर जो है बहुत जल्दी भागते हैं। इस अगरबत्ती को जलाकर आप एक बार में 1 से 2 अगरबत्ती जला लीजिए और उसके बाद से किसी प्लेट वगैरह में करके अपने घर के एकदम सेंटर वाले पार्ट में रख दीजिए जहाँ पर भी मच्छर लग रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मच्छर का बहुत जल्दी ही सफाया हो जाता है, क्योंकि इसका जो धुआं है पूरे घर में फैलेगा, हीट की महक पूरे घर में फैलेगी, जिससे मच्छर जो है बहुत ही जल्दी भागते हैं। तो इस तरीके से अगरबत्तियों पर हिट की ये ट्रिक आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों आलू को स्टोर करने को लेकर। जब भी हम लोग आलू को स्टोर करते हैं तो आपने देखा है आलू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। या तो हम इन्हें लहसुन के साथ स्टोर करें या फिर हम इसे जब खुली टोकरी में स्टोर करते हैं तो आलू कभी कभी खराब होने लगते हैं। तो आलू को जब आप मार्केट से लाइए तो ये छोटी सी टिप है जिसको फॉलो करते ही आलू हमारे काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। तो आलू को आप किसी हवादार टोकरी में तो रखते ही रखते हैं, लेकिन आलू को हवादार टोकरी में रखने से पहले एक काम जरूर करिएगा। आप ले लीजिएगा न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर लेकर न्यूज़पेपर के टुकड़े कर लीजिएगा। न्यूज़पेपर को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लीजिए। अब ये जो फटा हुआ न्यूज़पेपर है इसे आपको टोकरी के अंदर अच्छे से स्प्रेड कर देना है, अच्छे से फैला देना है, यानी कि इसी न्यूज़पेपर के टुकड़े के ऊपर हमें आलू को फैला कर रखना है। ये जो न्यूज़पेपर में इंक होती है ये हमारे आलू को खराब होने से बचाती है। साथ ही साइड से हवा भी पास होती रहेगी तो ये आलू 10 से 15 दिनों तक खराब नहीं होते। तो गर्मी के दिनों में जब भी आपको आलू को स्टोर करना हो तो इस टिप को जरूर फॉलो करके देखिएगा। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की टिप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।